हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 24,517 515 पे निफ्टी चल रहा है। निफ्टी ऊपर है, लेकिन जो भी स्टॉक्स है वो कल के लेवल पर ही है। कल के लेवल से भी शायद नीचे होंगे, कल की हाइट से। अब देखिए, निफ्टी में हम लोगों ने कल जून का पोजीशन लिया हुआ है। अब हमारे कैलकुलेट किए गए लेवल पर निफ्टी जब आएगा ऊपर में, तब हम उस ऑप्शन को एवरेज करेंगे। आज तो फिलहाल एक एक 100 पॉइंट की, 100 सवा 100 पॉइंट की राइज देके कंप्लीटली साइडवेज है। पता नहीं अभी ये दिन दरमियान कुछ मूवमेंट देगा या नीचे आएगा या क्या आएगा। फिलहाल तो साइडवेज चल रहा है। और ईरान यूएस से जो भी न्यूज़ेस आ रही है वो भी सब मिक्स न्यूज़ेस आ रही है। कल शाम तक ये कहा जा रहा था कि जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, वो दोबारा मतलब सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन के लिए जो है इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, वहां से निकल गए हैं यूएस से। और फिर एक न्यूज ही आता है कि अभी तक वो रवाना नहीं हुए हैं। तो पता नहीं अभी वो रवाना हुए भी है कि नहीं, लेकिन उनके रवाना होने से अकेले से तो कुछ होगा नहीं। ईरान यहाँ पे कभी कहता है तैयार है, कभी कहता है तैयार नहीं है पीस टॉक के लिए। तो अब इसी की आड़ में जो है ना, मार्केट को ऊपर नीचे करेंगे ये लोग। ठीक है। क्रूड अभी फिलहाल आपको 1-1% नीचे दिख रहा होगा, लेकिन कल की हाई जो थी ना पूरे दिन में, अगर आप डॉलर टर्म में देखें तो $98, सॉरी $88 WTI था। $95 के आसपास ब्रेंट था। वहां से 1 पॉइंट नीचे चल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो इतना भी कोई मतलब क्रूड में पैनिक नहीं आ गया। लेकिन मार्केट को इस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं कि सब बढ़िया है और कॉल लीजिए, तेजी करिए। मेरा व्यू आज भी वही है। फिलहाल तो वी आर ऑन अ वेट एंड वॉच मोड, कि अगर हमारा कैलकुलेटेड लेवल आता है निफ्टी में तो हम उसमें एवरेज करेंगे हमारी ऑप्शन में। अदरवाइज वी विल जस्ट सिट क्वाइटली एंड विल ऑब्जर्व द मार्केट। जिसको जहां जैसा प्रॉफिट मिले वो एक बार बुक करके निकल जाए। हमारे कुछ 2-3 स्टॉक्स होंगे जो अप्रैल के हमारे ऑप्शन है, उसमें हम कल परसों तक देखेंगे। आई एम श्योर हमें निकलने का मौका तो मिल ही जाएगा। और बाकी तो हमारे सारे ऑप्शंस जो है वो जून के हैं, मई के हैं। तो लेट्स सी, एवरेज करने मिले तो बेटर है। अगर यहीं से, बिकॉज जो ट्रेंड लाइन मैंने दो खींची थी ना, रेड रेड वाली, आई मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यू विल सी के ये, यहाँ तो चलो ठीक है, इसको तो एक बार मतलब इसके ऊपर निकला हुआ है यहाँ पे 560, 570, 560 मान के चलिए, 565 570 के आसपास निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इस पट्टे का, ये जो जोन है ना, रेड दो लाइन आपको आपके सामने बनी हुई दिख रही है। जो 560 70 का लेवल है, ये इसके पट्टे का ऊपरी ऊपरी लेवल है, यानी कि ये वाला लेवल है। ठीक है। यहां से आई बिलीव मार्केट में एक मतलब जो भी है, जो भी ये तेजी दिख रही है ना, वो वैनिश हो सकती है। या फिर जो हमने 61.8% का लेवल निकाला है, वहां तक अगर जाता है मार्केट, ठीक है, वहां पे हम हमारी पोजीशन को ऐड करेंगे। इतना तो मैं मतलब श्योर हूं कि जब तक मार्केट ये वाले लेवल को फील ना करे, यहाँ तक ना आवे, यहाँ तक ये जो ग्रीन लाइन है ना, यहाँ तक, तब तक कोई भी तेजी टिकने वाली नहीं है। ठीक है। ऑन दी सेकंड हैंड, अदर हैंड, इसका जो स्टोकेस्टिक है निफ्टी का, इट इज अराउंड 97.50, यानी कि 98 के करीब। दूसरा, आज तो चलो एक्सपायरी है, चले आज तो ये पीसीआर की कोई वैल्यू नहीं होगी। फिलहाल आज की एक्सपायरी का पीसीआर इज 1.43, ठीक है, लेकिन इसको कोई मायने नहीं होगा। ये वाला पीसीआर मैटर करेगा। अगले हफ्ते का पीसीआर मैटर करेगा, जो अभी 1.13 पे है। मे बी ये शायद रिफ्रेश नहीं हुआ।
ये एक चीज मैटर करेगी। तो ये जो भी खिंचाव आ रहा है ना निफ्टी में, इसमें ये मत, मतलब इतना भी एक्साइटमेंट में मत आइएगा कि अभी तो तेजी होगी, फटाफट फटाफट कॉल ले लो। अकॉर्डिंग टू मी, मार्केट आपको मौका दे रहा है टू क्रिएट अ सेल पोजीशन, या फिर जो आपकी लॉन्ग पोजीशन हो उसको बुक करने का। इस लेवल पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। भले यहां से, मानिए कल सुबह अगर कुछ अच्छा न्यूज आया, ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो मानिए 200-300 पॉइंट अगर गैप अप भी अगर ओपन होता है, तो भी वो वहां पे सस्टेन नहीं करेगा, इतना तो मैं कहूंगा। क्योंकि इतने सारे गैप अप है, मार्केट का गैप अप मतलब गुलाटी मार मार के ऊपर जाएगा, तो वैसे ही गुलाटी मार मार के नीचे भी आएगा। तो गैप अप गैप डाउन का छोड़ दो, ये देखना है कि ये निफ्टी उस लेवल पे आता है जहां पे हम हमारी पोजीशन को ऐड कर सकें। अगर आता है तो ही हम ऐड करेंगे, अदरवाइज जो हमारी पोजीशन है हम उसी से काम चलाएंगे। रही बात इंडिकेटर्स की, तो ये तो सब ओवरबॉट फिलहाल तो। इसका स्टोकेस्टिक 98 पे है, और बैंक निफ्टी का भी बैंक निफ्टी का 96 पे है। अब देखिए, कल ही मैंने आपसे कहा था कि ये जो साइन आती है तो यहां से नीचे आना चाहिए, पर यहां से इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, तो मार्केट इज नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ टेक्निकल, इसको पोजीशन जिसकी है उसको निकलने का मौका देना है मार्केट ने, और ऐसा ही हो रहा है। जितने यहाँ पे इसको मुर्गे मिलेंगे कॉल लेने के लिए, उतना मार्केट जो है अच्छी तरह से सबको बांध देगा। फिलहाल तो हम आज कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा मौका मिला तो ठीक है, विल सी, अदरवाइज तो कुछ नहीं करेंगे। जहां जहां अगर मानिए दिन दरमियान दोपहर के बाद या ऐसा कुछ अगर कोई सेलिंग आती है जहां पे हमें अप्रैल के हमारे सौदे में से निकलने का मौका मिले, वैसे ज्यादा नहीं है, 2-3 स्टॉक ही है, अभी भी अगर निकले तो कोई ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा ऐसा मेजर लॉस नहीं है। लेकिन फिर भी टाइम है तो क्यों हम लॉस भी करें, 1-2 दिन देखते हैं, निकलने का मौका तो मेरे हिसाब से मिल ही जाना चाहिए। तो उसमें से अगर हम निकल सके तो हम देखेंगे, अदरवाइज तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल वी सी द लेवल विच वी हैव कैलकुलेटेड। तो फिलहाल तो ऐसा कोई बड़ा अपडेट नहीं है। बड़े अपडेट में तो अभी क्या ही बोले, अभी अगले हफ्ते वी हैव गॉट अ स्टेट इलेक्शन, तो आज माफी मांगो और कल जाके जलमुरी खाओ, यही है। लेडीज से, फीमेल से, वुमन से उस दिन तो मतलब बस रोना ही बाकी था, बाकी तो सब कुछ हो ही चुका था। आंसू नहीं निकले। अगर आंसू निकल जाते तो भैया मजा ही आ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ लेडी से माफी मांगी जा रही है, आपका हम बिल पास नहीं करा सके, हमें बहुत दुख है, ये है वो है, विपक्ष तो ऐसा है वैसा है। और दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, सूरत, नोएडा, गुरुग्राम, यहाँ से, यहाँ पर जो है बड़े बड़े कारखाने डीजल की वजह से जो है यू नो बंद होने की कगार पर है। जो वर्कर्स है, जो मजदूर वर्ग जो है, वो ये सारे शहर छोड़ के अपने अपने वतन लौट रहे हैं, बिकॉज, और ये कहकर लौट रहे हैं कि हम दोबारा नहीं आने वाले। कल भी आपने एक वीडियो वायरल देखी होगी जहाँ पे एक वर्कर दुख में, तकलीफ में ये कहकर निकल रहा है कि अब हम वापस नहीं आएंगे, देख लेना। ये हाल हो रखा है, और जलमुरी खाई जा रही है भैया। वो कहते हैं ना, हमारा किया हमारे ही सामने आता है। तो मुझे तो कोई ये नहीं है, जो भी तकलीफें आ रही है भाई आप लोग नहीं चुनी है, तो इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, बिंदास रहो, जो किया है भुगतो, यही है फिलहाल तो लेट्स सी। फिलहाल तो ऐसी कोई बड़ी अपडेट नहीं है मार्केट के लिए। आज एक्सपायरी है तो लेट्स सी। मैं सोच रहा था कि आज फ्लैट या नेगेटिव एक्सपायरी होनी चाहिए, फिलहाल ये 150 पॉइंट प्लस चल रहा है,
देखते हैं दोपहर के बाद में इसमें कुछ चेंजेस आते हैं नहीं आते हैं, क्या नहीं, फिर वो हिसाब से देखेंगे। अगर कुछ बनाने का मौका मिला तो अच्छी बात है, वरना आज तो हम वेट एंड वॉच ही करेंगे। ईरान कह रहा है कि इट हैज द न्यू कार्ड्स इफ फाइटिंग रिज्यूम्स एज स्टेटस ऑफ पीस टॉक्स रिमेन्स अनक्लियर। क्या चल रहा है अभी, किसको पीस करना भी है या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप को पीस करना है पर वो इतनी दादागिरी, इतनी धमकियां दे रहा है। मतलब कहते हैं ना कि चिल्ला चिल्ला के वो खुद बोल रहा है शांति रखो। हम नहीं, छोटे बच्चे को चुप रहने के लिए हम इतना चिल्लाते हैं कि बच्चा बोल रहा है कि भाई पहले आप तो चुप हो जाओ। यहाँ पे वही हो रहा है। ट्रंप को पीस करना है, शांति करनी है, पर वो खुद कितना बवाल कर रहा है। तो अभी क्या इसका रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा भगवान जाने। फिलहाल तो वी आर ऑन अ वेट एंड वॉच मोड। और अगर कहीं पे कुछ निकलने का करने का मौका मिला तो देखेंगे, अदरवाइज 550, सॉरी 560 570, यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और तगड़ा वाला मिलना चाहिए। बाकी तो देखते हैं। वैसे आज वॉल्यूम वाइज देखो तो वॉल्यूम इज वेरी वेरी लो। ये देखो, ये जो है ना, ये सारी वॉल्यूम्स की बात है। कल इतना सा कैंडल आया, मतलब कल एक स्पिनिंग टॉप बनाया तो इसका वॉल्यूम बार वाज बिगर देन द प्रीवियस बार। प्रीवियस बार की जो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, उसका अगर आप देखो तो वॉल्यूम इज लेसर। वॉल्यूम, ये बाइंग वॉल्यूम है, ये लेस देन द प्रीवियस बार जो सेल वॉल्यूम है। ठीक है, सबसे बड़ा जो वॉल्यूम था ना वो यहाँ पे था। सबसे बड़ा जो वॉल्यूम था अब तक का यहाँ पे था 2 अप्रैल का। 2 अप्रैल के बाद में जो भी बाइंग वॉल्यूम्स बने हैं ना, वो काफी कम बने हैं, छोटे 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 बने हैं। और अभी तो आज का तो फिलहाल इतना लो है। तो इतना तो है कि भाई वॉल्यूम लेस मार्केट है फिलहाल। सिर्फ सिर्फ भाव छाप रहा है ऊपर में, एंड ट्राइंग टू गेट द स्टॉप लॉसेस ऑफ द सेलर्स। पर मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि अगर आपके पास में मई जून की पोजीशन है, होल्ड करें। बार बार उसको एवरेज मत करें, एक ही लॉट काफी रहेगा। और अगर एवरेज करने का मौका मिला तो जो कैलकुलेटेड लेवल्स निकल के आए हैं वहीं पर उसको ऐड करें, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बाकी देखते हैं साढ़े दिन तक। जो लोग ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप 9082503553। आप 6 महीने का मेंबरशिप 5000 में, 1 साल का मेंबरशिप 9000 में ज्वाइन कर सकते हैं, इक्विटी। ठीक है, जो लोग वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी की ज्वाइन करना चाहे तो 14,000 विल बी द चार्जेस। एंड जो लोग वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन करना चाहे तो 23,000 विल बी द चार्जेस। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। ठीक है, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, अपना फैसला करें और बताएं। बाकी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।